अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम दिखेंगे कि मकाजा किला में अगली सुबह किले के तकफूर मैथ्यूस की लाश को फांसी पर लटकाया गया होता है, जबकि उस्मान साहब और जरकताए भी फांसी घाट के पास ही मौजूद होते हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद याकूब साहब और इब्राहिम साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही तकफूर की लाश को देखते हैं तो एकदम भागते हुए वहाँ आते हैं, जबकि उलजाए भी ऊपर खड़ा ये सब मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते, गवर्नर मैथ्यूस, इसे इसके ही मैदान में लटका दिया गया जिसका ये मालिक था। ये सब देखकर इब्राहिम साहब को निहायत गुस्सा आ रहा होता है और फिर याकूब साहब पूछते ये तुमने क्या किया उस्मान? तो उस्मान साहब पूछते कि इसका इत्तेहाद किससे था? और इब्राहिम साहब निहायत गुस्से से पूछते तुमने तकफूर को क्यों मारा? तो उस्मान साहब कहते हैं इसने मेरे कमरे में मुझे मारने के लिए जहर रखा, इसने मुझे अपने पास आने की दावत दी और इसने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने इसकी जान ले ली। अब मुझे बताओ आप में से किसने इस कुत्ते को पकड़ रखा था? यह सुनकर इब्राहिम साहब और याकूब साहब एक दूसरे की जानब देखते हैं तो इब्राहिम साहब कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई खबर नहीं थी, ज़ाहिर है ये काम इसने अकेले ही किया है। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर आपने इसके साथ हाथ मिलाया है फिर मैं ऐलान करूंगा कि तुम मुनाफिक हो, ये जान लो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसने आपको धोखा दिया और इसने आपके खिलाफ मनसूबाबंदी की तो जो गाफिल हैं इनकी हमारे पास कोई जगह नहीं है। इस कुत्ते का खून इस जमीन पर बह रहा है, इसे अपना वतन बनाने का वक्त बहुत करीब है। आप अच्छी तरह जानते हैं जंग के वक्त सुलह कभी नहीं हो सकती। हमारे आबाओ अजदाद का कौल है कि तुम्हारा खूनी मुका तुम्हारे हाथ में मौजूद लुकमे से बेहतर है। और फिर कहते हैं मैं आपको ये अच्छी तरह समझा दूंगा चाहे मुझे तुम्हें बार बार तोड़ना पड़े। और फिर कहते हैं कि ये जगह अब दोस्त की नहीं रही, अब ये जगह तुर्कों की नहीं है। नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मैं इस जगह को तुर्कों का वतन बना कर रहूंगा। यह सुनकर इब्राहिम साहब गुस्से से कहते होश में आ जाओ उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं मेरे ख्याल से आपको होश में आना चाहिए, मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा दूंगा, ये बात करने का वक्त नहीं है। तो याकूब साहब गुस्से से पूछते क्या तुम हमारे खिलाफ ऐलान जंग करोगे उस्मान? उलझाए जो कि ये दूर से खड़ा देख और सुन रहा होता है कहता है चलो शाबाश उस्मान, ये जंग शुरू कर दो। और फिर उस्मान साहब पलटते हैं और इब्राहिम साहब के पास आकर कुरान पाक की आयात दोहराते हुए कहते हैं पास इनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की खातिर हिजरत न कर जाएं। फिर अगर वो तुम्हारी तरफ रुजू करें तो उनको पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो और इनसे कोई सरपरस्त और मददगार न बनो। और ये कहकर उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और कहते हैं हम कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं, ये जगह बहुत जल्द फतह हो जाएगी, सबको इससे आगाह कर दें। और ये कहकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े लेकर किले से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पीछे से याकूब साहब इब्राहिम साहब से कहते हैं अब उस्मान बीज को भड़कती हुई आग में बदल देगा। और फिर इसी दौरान एक सिपाही वहां पर आता है और इब्राहिम साहब को एक पैगाम लाकर देता है। इब्राहिम साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं जो कि मलका खातून की जानब से होता है। उस पैगाम को पढ़ने के बाद इब्राहिम साहब कहते हैं कि उस्मान वो सामान का एक काफिला बोरसा में भेज रहा है। यह सुनकर याकूब साहब कहते तो वो हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है, क्या वो वाकई बोरसा के साथ तजारत कर रहा है? नहीं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। और फिर इब्राहिम साहब उलझाए को पुकारते हैं और कहते हैं उलझाए सबसे पहले बोरसा जाने वाले काफिले के पीछे आदमी भेजो और इसके बाद कोनूर और अबरान को साथ ले लो। वो यीनी शहर को अच्छी तरह जानते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इस पर उलझाए कहता कि मैं कराजा हिसार बाजार से ज्यादा बदतर बनाऊंगा यीनी शहर को, काफिला जिस रास्ते से गुजरेगा वो हमारे करीब है, बेहतरीन हमला किया जाएगा। तो इब्राहिम साहब कहते हैं ठीक है अब जाओ। और फिर उलझाए काफिले पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। तो पीछे से इब्राहिम साहब याकूब साहब से कहते हैं याकूब साहब मैं कहता हूँ कि उस्मान मैदान जंग में उतरे, इससे पहले ही मैं इसे कमजोर कर दूंगा। तो याकूब साहब कहते आप ठीक कह रहे हैं, चलो चलते हैं और गुंदू साहब का दिल जीतते हैं, इसके साथ और कौन रहेगा जब वो हमारी तरफ हो जाएगा। तो इब्राहिम साहब कहते हैं चलो देखते हैं गुंदू साहब का क्या करना है, इस तकफूर को नीचे उतार दो। और इब्राहिम साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह से गोंजा और होलफिरा एक काफिला लिए बोरसा की जानब जा रहे होते हैं। तो रास्ते में होलफिरा गोंजा से कहती हम काफी अरसे से बात नहीं कर सके गोंजा। तो गोंजा कहती सब कुछ बहुत तेजी से हो गया, ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब में हूँ होलफिरा। तो होलफिरा कहती आपकी जिंदगी का डरावना ख्वाब तकरीबन खत्म हो चुका है, अब से आपकी कहानी हमेशा एक ख्वाब की तरह रहेगी। तो गोंजा कहती इंशाल्लाह, लेकिन मैं हम दोनों के लिए दुआ गो, मुझे वाकई उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगी। इसी दौरान रास्ते में ही दोगान और इब्राहिम साहब
साहब के सिपाही बाहर निकल आते हैं और सलीबी सिपाहियों के हमरा उनका रास्ता रोक लेते हैं। सलीबियों का कमांडर कहता काई के काफिले के लिए बोरसा में दाखिल होना मना है। यह सुनकर होलफिरा अपने घोड़े से नीचे उतरती है और पूछती किस हक से? मैं शहजादी होलफिरा हूँ, रास्ता खोलो। जिस पर वो सलीबी कमांडर कहता आप किस किस्म की रोमानिया हैं? तुम इन वहशियों के साथ हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो होलफिरा कहती होश में आओ कमांडर, मेरे पास शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। तो वो कमांडर कहता शहजादी मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। तो गोंजा पूछती वरना क्या होगा है? तो वो कमांडर कहता है वरना मैं तुम सबको पलक झपकाए बगैर मार डालूंगा। इसी दौरान पीछे से अलाउद्दीन आ जाता है और कहता बकवास बंद करो, तुर्कों की जिंदगी में कोई खौफ नहीं है और हथियार डालने की कोई वजह नहीं है। हम देखेंगे कि कौन मरेगा और कौन मारा जाएगा। और अलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता चलो सिपाहियों, और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए अलाउद्दीन, गोंजा और बाकी तमाम काई सिपाही उन सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और इस तरह थोड़ी देर उनका मुकाबला होता है और वो सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। गोंजा, होलफिरा, अलाउद्दीन और काई सिपाही बहादुरी के साथ उन सलीबियों से लड़ रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन और गोंजा खातून भी कंधे से कंधा मिलाकर सलीबियों का खात्मा कर रहे होते हैं। उन सबको मारने के बाद अलाउद्दीन गोंजा से कहता तुमने कर दिखाया गोंजा, तुमने कर दिखाया। तो गोंजा कहती है फिक्र मत करो, इंतजार करो जब तक कि तुम्हें एहसास न हो। तो अलाउद्दीन कहता चलो शाबाश। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर उलझाए कोनूर और बुरान के पास आता है और उनके पास आकर कहता है कि ये शिकार करने का वक्त है, हम कार्रवाई करेंगे और उस्मान की तिजारत को रोकेंगे। तो कोनूर और बुरान कहता ठीक है, हम ये कैसे करेंगे? तो उलझाए कहता हम इसके दारुल हुकूमत यीनी शहर पर हमला करेंगे, चलो पहले मर्दों को इकट्ठा करते हैं, चलो शाबाश। और उलझाए अपनी करारगाह की जानब रवाना हो जाता है, जबकि बुरान और कोनूर भी उसकी ये चाल सुनकर उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर अलाउद्दीन और गोंजा और काई सिपाहियों ने तमाम सलीबी सिपाहियों को मार दिया होता है और काई सिपाही दोगान को पकड़कर अलाउद्दीन के सामने लेकर आते हैं और उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। अलाउद्दीन कहता जिस दिन अहमद का इंतकाल हुआ था तुमने हमारा पीछा किया था, अब तुम बोलोगे। और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता खड़े हो जाओ। इतने में ही दोगान अपना खंजर निकालता है और अलाउद्दीन के बाजू पर वार करता है और एक बार फिर अलाउद्दीन पर वार करते हुए अपना खंजर अलाउद्दीन की गर्दन पर करता है, लेकिन अलाउद्दीन बहादुरी के साथ उसी का खंजर उसके हाथ से मरोड़ डालता है और उसका खंजर उसी की गर्दन में खोप डालता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और फिर गोंजा अलाउद्दीन का बाजू पकड़ते हुए कहती कि आप ठीक हैं? तो अलाउद्दीन कहता मैं ठीक हूँ मेरी गुलाब, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर कहता है गोंजा हम किले में जाएंगे और तुम जल्दी से कबीले में वापस जाओगी। लेकिन गोंजा बहुत परेशान लग रही होती है। अलाउद्दीन कहता गोंजा, तो गोंजा कहती जिस दिन का डर था वो आ गया है, जंग शुरू हो गई है, अब मेरे बाबा और इनके साथ वाले एक तरफ हैं और हम दूसरी तरफ हैं। तो अलाउद्दीन कहता मैं तुम्हारा खौफ जानता हूँ मेरी खातून, मैं तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई से लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ याकूब साहब हकीकत को देखेंगे, ठीक है मेरी गुलाब? तो गोंजा कहती अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन खामोश हो जाता है और उसके माथे को चूमता है और फिर अलाउद्दीन सिपाहियों को लेकर किले की जानब रवाना हो जाता है। तो पीछे से होलफिरा गोंजा के पास आती है और पूछती है गोंजा क्या तुम ठीक हो? तो गोंजा कहती ये ऐसी जंग है कि होलफिरा एक तरफ मेरे बाबा और मेरा भाई, दूसरी तरफ वो आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरा दिल मेरा शोहर है, ये जंग जो भी जीतता है जीते, सिर्फ मेरा दिल जलेगा। और फिर कहती है चलो चलो। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हमें गुंदुस साहब का कबीला दिखाया जाता है। गुंदुस साहब अपने सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं कि याकूब साहब और इब्राहिम साहब गुंदुस साहब से मिलने उसके खेमे में आते हैं और आकर कहते हैं सलामुन अलैकुम गुंदुस साहब। तो गुंदुस साहब कहते हैं वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं गुंदुस साहब आपको अब तजस्सुस हो रहा होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमने उस्मान साहब की मेजबानी करने को कहा लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है गुंदुस साहब? तो गुंदुस साहब कहते हैं आप चाहेंगे कि मैं इस जंग में अपनी तरफ का इंतखाब करूं, क्या ऐसा ही है? तो इब्राहिम साहब और याकूब साहब हाँ में इशारा करते हैं और फिर याकूब साहब कहते हैं एक तरफ होना, और फिर अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहते हैं बरतरफ हो जाता है गुंदुस साहब, अगर तुम हारना नहीं चाहते मजबूरन आपको इंतखाब करना पड़ेगा। यह सुनकर गुंदुस साहब खामोश हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब उलझाए बुरान और कोनूर जैसे ही अपने घोड़ों पर सवार हुए अपनी करारगाह में वापस आते हैं और सब अपने घोड़ों से नीचे उतरकर जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो उरहान सामने से आ जाता है और कहता है गिद्दड़ के बिल में आज भेड़िया घुस आया है। उलझाए उरहान को देखकर उलझाए कहता उरहान? तो उरहान कहता हाँ। तो उलझाए कहता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा भारी होगी और उलझाए अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि बुरान और कोनूर भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। और फिर उलझाए के सिपाही और काई सिपाही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं,
जबकि उलझाए सलगूर आगा से लड़ने लग जाता है। सलगूर आगा अपने मखसूस नमा हथियार के साथ उलझाए से लड़ता है। लड़ते लड़ते उलझाए सलगूर आगा से कहता है, तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? तो सलगूर आगा कहते, तुम किसके कुत्ते हो? मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा, गिद्दड़ की नस्ल। और सलगूर आगा उलझाए पर हमलावर होते हैं, जबकि कोनूर उरहान के साथ लड़ने का नाटक कर रहा होता है। उरहान कहता, जैसे आप काफरों पर हमला करते हैं इस तरह हमला कर रहे हैं कोनूर साहब। तो कोनूर कहता, तो आप ऐसा कहते हैं। जबकि बुरहान दमीर बोहा से लड़ रहा होता है और वो भी उनसे लड़ने का नाटक कर रहा होता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।